नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज के सेशन में चैनल पर एक बड़ा बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं। आज के सेशन में मार्केट की जो गिरावट के 5 बड़े जो कारण थे और अडानी स्टॉक्स में क्रैश का एक जो बड़ा कारण है, ये वीडियो आप चाहें तो चैनल पेज पर या इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दो टाटा के दो स्टॉक्स की। और टाटा के दोनों जो स्टॉक्स हैं, इनके Q3 जो क्वार्टर्स हैं, इनकी लेटेस्ट अपडेट है वो आ चुके हैं। दोनों स्टॉक्स की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एल्क्सी के। और टाटा एल्क्सी के Q3 रिजल्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। और टाटा एल्क्सी के Q3 जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स PDF पर हम आ चुके हैं। और रिजल्ट्स जो PDF है, और हम बात कर लेते हैं अब टाटा एल्क्सी के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा इस वीडियो में हम कर लेते हैं। तो हम रिजल्ट PDF पर आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो ये दिसंबर 21 का क्वार्टर, सितंबर 22 का और दिसंबर 21 का क्वार्टर फिगर्स इन है, हम देख लेते हैं। फिगर्स है वो, और इसमें फिगर्स है वो लाख में देखने को मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिसंबर 21 के क्वार्टर में ये रहा है 21,774। और पिछले क्वार्टर में रहा था 76,317। और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 63,541। यानी क्वार्टर ईयर टू ईयर भी इसमें अच्छी जंप देखने को मिली है। 63,500 से बढ़कर के रेवेन्यू हो गया 81,774। और 76,000 से बढ़कर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 76 से बढ़कर के हो गया 81,700। तो इसमें ईयर टू ईयर भी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और करीबन इसमें आपको 20,000 की बड़ी है वो जंप देखने को मिल रही है। और बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है, इसमें भी आपको करीबन 10 से और 10,000 की बड़ी जंप है उसमें देखने को मिल रही है। और यदि हम कंपनी की टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम भी 64,192 से बढ़कर के हो गया 83,687। और इधर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर हम बात करें तो 78,184 से बढ़कर हो गया 83,687। यानी ऑल ओवर देखें तो कंपनी का जो सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज है रेवेन्यू वो भी बढ़ा है। और टोटल इनकम भी कंपनी की क्वार्टरली भी बढ़ गई है और ईयरली भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब कंपनी के हम टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में टोटल कितना खर्चा किया, तो ये देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसिव तो प्रेजेंट क्वार्टर जो है उसमें रहा कंपनी का खर्चा 59,678। पिछले क्वार्टर में रहा था 56,267। और दिसंबर 21 में रहा था 44,161। तो 44,161 से बढ़कर कंपनी का खर्चा हो गया 59,678। और 56,000 से बढ़कर हो गया है 59,000। नई कंपनी का जो खर्चा है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो देखें इसमें इस क्वार्टर में रहा है 19,467। और पिछले क्वार्टर में रहा था 17,427। और दिसंबर 21 में रहा था 15,095। तो 15 से बढ़कर के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हो गया 19,467। और क्वार्टरली बात करें तो 17,427 से बढ़कर के हो गया 19,467। तो इसमें नेट जो प्रॉफिट है वो कंपनी का ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल है वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें शानदार है वो जंप देखने को मिल रही है। करीबन इसमें 15 4 आपको 19 इसमें करीबन
4 लाख की इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और इन सभी का जो रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस की बात कर लेते हैं कंपनी के। तो ईपीएस देखें तो इस क्वार्टर में रहा है ईपीएस 31.26, पिछले क्वार्टर में था 27.98 और पिछले जो एक वर्ष पहले की बात करें तो दिसंबर 21 में 24.24 रहा। तो 24 से बढ़कर के हो गया क्वार्टरली हो गया 31.26 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27.98 से बढ़कर के हो गया 31.26। यानी कंपनी ने ईयर टू ईयर भी अच्छा बिजनेस किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा शानदार काम किया है। तो दोनों ही दृष्टि से कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर हम सेगमेंट वाइज कंपनी के सेगमेंट वाइज बात करें तो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस की बात करें तो ये भी काफ़ी इसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। जो दिसंबर 21 में था 62,241 और पिछले क्वार्टर में रहा था 74,354 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा 79,600। तो ये सेगमेंट वाइज देखें तो ईयरली भी बढ़ गया और क्वार्टरली भी इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के सिस्टम इरिगेशन एंड सपोर्ट सर्विस की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में जहाँ था 1962 और इस क्वार्टर में 2136 देखने को मिल रहा है और दिसंबर 21 में ये 1299 था। तो ये सेगमेंट वाइज ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखें तो टाटा एल्क्सी का रिजल्ट है कंपनी ने काफ़ी बेहतर पोस्ट किया है। तो अभी इसकी हम कोई रिजल्ट्स की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज में कितनी जंप देखने को मिल रही है, क्वार्टरली कितनी है और ईयरली कितनी है। तो क्वार्टर 3 की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ है कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें 7.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है इन रेवेन्यू। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में 7.2% की जंप देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट की बात करें पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 11.7% की है वो जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार है। और अब बात कर लेते हैं की हाइलाइट्स की। और 31 इस क्वार्टर में जो की हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये 817 करोड़ है रहा है और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.2% की जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर बात करें तो इसमें 28% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। यानी जो रेवेन्यू है उसमें ईयर टू ईयर है 28% की है वो शानदार जंप देखने को मिल रही है। और जो की बड़ा की हाईलाइट देखे ओवरऑल क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो क्रॉसेज कितना का 100 US मिलियन को क्रॉस कर गया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है पहली बार है वो 100 जो मिलियन है US डॉलर से ऊपर निकल गया। और एबिडिटा मार्जिन की बात करें तो क्वार्टरली जो ग्रोथ रही है एबिडिटा में 9% की देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.7% देखने को मिल रही है। और ईपीएस जो ग्रो हुआ है वो क्वार्टरली जो ईपीएस है वो 11.7% हुआ है। और ईयर टू ईयर बात करें तो उसमें 29% की ईपीएस में बड़ी जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर बात करें तो कंपनी का हर दृष्टि से कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और रेवेन्यू में ईयर टू ईयर बात करें तो रेवेन्यू में ईयर टू ईयर 28% की जंप है और क्वार्टरली है वो 7% की जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी का पीएटी बात करें नेट जो प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली है वो 11.7% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है उसमें 29% की जंप है। तो ऑल ओवर है जो रिजल्ट के सभी जो कॉलम्स हैं उसमें अच्छी खासी है वो जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर बात करें तो टाटा एल्क्सी के रिजल्ट है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है कि अब इसमें देखें कि शुक्रवार के सेशन में अब स्टॉक्स में वो किस तरह की या तेज़ी या यूं कहें कि इसके जो पहले के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी इसने अपने खुद के जो ऐसे इस तरह के इसने एस्टिमेट दिखाए हैं तो उनको इसने एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो अब इसमें ये देखने वाली बात ये होगी कि इसमें शुक्रवार के सेशन में स्टॉक्स में है वो कितनी तेज़ी आती है और स्टॉक्स है वो काफ़ी करेक्शन में उपलब्ध है।
तो इसमें अब है इस स्टॉक्स है वो कितनी रिकवरी करता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और मित्रों अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की, और टाटा के अगला स्टॉक्स हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स भी अब काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, और टाटा मोटर ने पहली बार है वो प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमाया। तो इसमें बात कर लेते हैं टाटा मोटर के Q3 रिजल्ट्स की, और इसमें हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट की हम देख लेते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, और इसमें देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये दिसंबर 21 और सितंबर 22 और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो जो रहा है कंपनी का इस क्वार्टर में रहा है 87,783 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 78,846 करोड़, और उससे दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 71,000 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 71 से 87 हो गया, और क्वार्टरली 78 से 87 हो गया। और कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम वो भी बढ़ते हुए दिख रहा है, 72,900 से बढ़कर हो गया है 89, और क्वार्टरली बात करें तो 80,600 से बढ़कर हो गया है 89। तो ये भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। और कब कंपनी के टोटल खर्चे की बात करें तो कंपनी का जो टोटल खर्चे का कॉलम ये रहा है इसमें, तो कंपनी का जो टोटल जो खर्चा है देखने को मिल रहा है ये इस क्वार्टर में रहा है 86,415 करोड़, और पिछले क्वार्टर में रहा था 82,423 करोड़, और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 73,630 करोड़। तो कंपनी के खर्चे हैं वो ईयरली बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। और टोटल इनकम में से खर्चे घटा देंगे तो अपने पास बचेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का। और कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो दिसंबर जो 21 का क्वार्टर था, दिसंबर 21 में कंपनी ने 1451 करोड़ का लॉस दिखाया था, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 898 करोड़ का लॉस था कंपनी को, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,043 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। यानी टाटा मोटर्स ने बहुत लंबे समय के बाद इसने प्रॉफिट दिखाया, और कि कंटिन्यूस ये 7 क्वार्टरों के बाद में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। और इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या शानदार बिजनेस किया, इसमें 3,000 करोड़ का इसमें कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। तो ये टाटा मोटर के जो रिजल्ट है इसमें सबसे अहम बात यही निकल के आ रही है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लॉस नहीं हुआ। कंपनी ने लॉस को कवर करते हुए इस क्वार्टर में और 3,000 करोड़ का है वो प्रॉफिट दिखा दिया है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर देखें तो इस क्वार्टर में रहा अर्निंग पर शेयर 7.71, पिछले क्वार्टर में था 2.47, और उससे 12 महीने पहले यानी दिसंबर 21 में 3.96। तो EPS पिछले क्वार्टर में तो जो EPS था वो घाटे में था, और अब जो EPS है वो 7.71 का EPS देखने को मिल रहा है, और ये प्रॉफिटेबल EPS है, यानी EPS है वो प्लस में आते हुए देखने को मिल रहा था। पिछले के जो क्वार्टर थे उनमें EPS था सभी माइनस में चल रहे थे। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है टाटा मोटर का, और इसको काफ़ी बेहतर रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। और भी बात करें इसके रिजल्ट्स के की पॉइंट्स की, तो रिजल्ट्स के की पॉइंट्स की चर्चा भी हम कर लेते हैं, और ये हम बात करते हैं रिजल्ट्स के की पॉइंट की। यानी Q3 जो रिजल्ट्स है उसके मुख्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो रहा है इसमें 88.5 करोड़ रहा है इसमें, और इसमें देखें कंपनी का कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है उसमें 22.5% की जंप देखने को मिल रही है, और कंपनी का एबिडिटा जो है उसमें करीबन 11.1% की जंप है। और JLR जो कंपनी का जगुआर और लैंड रोवर जो प्लांट है उससे जो रेवेन्यू आता है उसमें 28% की जंप है, और इसका जो JLR का जो EBITDA है उसमें 11.9% की जंप देखने को मिल रही है। और टाटा का जो कॉमर्शियल जो व्हीकल से रेवेन्यू जो आता है, कॉमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है उसमें 22.5% की जंप देखने को मिल रही है, और कॉमर्शियल व्हीकल से जो EBITDA है उसमें 8.4% की जंप देखने को मिल रही है। और
पैसेंजर जो व्हीकल से रेवेन्यू आता है उसमें 37.4% की जंप देखने को मिल रही है और हेवी डेटा जो है उसमें 6.9% की जंप देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का जो सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी के तीन बड़े, टाटा मोटर के तीन बड़े सेगमेंट्स हैं, वो उनकी बात कर सकते हैं हम। एक तो JLR प्लांट का जो रेवेन्यू है, दूसरा कॉमर्शियल व्हीकल्स है और तीसरा है वो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसमें 22.5% की जंप है और पैसेंजर जो व्हीकल है उसमें 37.4% की इसमें जंप देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करेंगे तो इसमें Q3 जो क्वार्टर है उसके कंसोलिडेटेड की बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो रेवेन्यू जो रहा है, कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू रहा है उसमें 22.5% की ईयर टू ईयर जंप है। जगुआर एंड जो लैंड जो रोवर है उसमें 28% की जंप है और कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसमें 22.5% की जंप है और पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें 37.4% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के टाटा मोटर्स के भी रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं EV सेगमेंट की। जो टाटा मोटर का जो EV सेगमेंट है यही है सबसे दमदार सेगमेंट है। अब आगे भविष्य का जो बिजनेस है वो EV सेगमेंट में होगा, तो EV सेगमेंट पर भी हम और देख लेते हैं। इसमें Q3 जो EV वॉल्यूम्स की बात करें और Q3 के जो EV वॉल्यूम्स हैं, क्वार्टर 3 में जो EV वॉल्यूम है हाईएस्ट एट द 12.6 यूनिट्स, 12 यानी इसमें करीबन 12,500 से ज़्यादा यूनिट है वो का वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। और इसमें जो EV जो सेगमेंट है इसमें 116% की जंप है वो देखने को मिल रहा है। और EV जो पेनिट्रेशन जो रेट है वो 8% की देखने को इसमें मिल रही है। तो EV जो सेगमेंट है उसमें भी अच्छी खासी है वो जंप देखने को मिल रही है। और इसके जो डिलीवर्स ऑफ द टिएगो EV जो कमेंस्ड है उसकी जो स्ट्रॉन्ग है वो ऑर्डर जो बुक है इसका टिएगो का काफ़ी जो टिएगो जो मॉडल है, इसका टिएगो मॉडल जो EV है इसका जो स्ट्रॉन्ग, इसमें स्ट्रॉन्ग बुक है, जो इसका ऑर्डर जो बुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। और इसमें 20,000 तक की गाड़ियों के ऑर्डर बुक है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो EV सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स ने काफ़ी बेहतर है वो रिजल्ट इसमें दिखाए हैं। और आगे के जो क्वार्टर आएंगे उसमें भी इसका प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा और कंपनी है वो अब घाटे से उभर करके प्रॉफिटेबल कंपनी है वो देखने को मिल रही है। तो मित्रों इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के हमने और ये कुल टाटा की 2 कंपनियों के रिजल्ट्स की स्टडी कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।